दोस्तों नमस्कार, अमृतधारा न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे धनौरी गांव में। आज हरियाणा की शान बान, जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं, हरियाणा का बब्बर शेर हरीश चिकारा गांव धनौरी में पहुंचे हैं और हम उनसे कुछ जानकारी हासिल करांगे, पूछांगे कि गांव में पहुंचने में उन्हें कैसा लगा और क्या आज उनका मेन मकसद था गांव धनौरी में पहुंचने पर। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई, आपको भी, आपके सभी दर्शक साथियों को भी। तो आज भाई साहब आप गांव धनौरी में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर जो आपने लोगों का प्यार मिला है, तो उस प्रेम प्यार को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? धनौरी गांव मेरे गांव जैसा है, जैसे मेरा गांव लडराउन है, जैसी मेरी जन्मभूमि, वैसा ही मेरे लिए धनौरी गांव है। मैं आज यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, सतबीर पंडित जी जो हैं मेरे पिता के समान है, मेरे पिता के बराबर हैं। और प्रधान जी हैं, ये मेरे अंकल जी हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं। हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, बार बार यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। धनौरी गांव के अंदर मैं लगभग मान के चलो 5 से 6 साल से आ रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव के अंदर ही हूँ। भाई साहब, जो ये नू मेवात वाला जो मैटर था, उसमें आप काफी चर्चित चेहरे रहे और जो लोग धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं उनके खिलाफ आप खुल के बोले। एक बड़ी चीज ये है, जो नू मेवात वाला मैटर आप बोल रहे हो, सबसे पहली चीज तो ये, आप किसी भी चीज के भगत बनो, अंध भगत मत बनो। क्योंकि अगर मैं आपका चाहने वाला हूं तो इसका मतलब मैं आपका भक्त हूं, लेकिन आप बुरा काम करते हो और मैं उनको छुपाता हूं तो इसका मतलब मैं अंध भक्त हूं। वहां जो कुछ भी फैला या नफरत का जहर घोला, जमीनी स्तर पर आप कहीं भी जाओ, आपको कहीं भी ये दिखाई नहीं देगा कि कोई मुसलमान किसी हिंदू को काट रहा है या हिंदू किसी मुसलमान को परेशान कर रहा है। ये सब राजनीतिक बातें होती है। जब जब चुनाव आपके सिर पर आता है, ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, उसके बाद ये गायब हो जाती हैं। इस मारे इन चीजों को जितना इग्नोर करोगे, भाईचारे को जोड़ने का कार्य करना चाहिए, ना कि तोड़ने का कार्य करना चाहिए। मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा मिनी पाकिस्तान? पहले तो आप मुझे बताओ, क्या आप कभी मेवात गए हो? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, कभी नहीं गए। नहीं गए हो ना? नहीं गए। सुनी सुनाई बातें ही बोल रहे हो। बिल्कुल। एक बार मेवात जाके देखो, अगर यहाँ से ज्यादा प्यार नहीं मिले फिर आप बताना मेरे को। दूसरी बात यह है, उसको मिनी पाकिस्तान आप बोलते तो हो, आपकी बात सही है। आपको लगता है वहां खाली मेयो रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। वहां एक बारी जाके देखना, वहां जितने मेयो रहते हैं उतने हिंदू भी रहते हैं। वहां जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, गुज्जर भी हैं, मीणा भी हैं। ये बातें सब फैली फैलाई होती हैं। एक समय ऐसा था, मैं आपको बता देता हूं, जिस वक्त जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद भूखमरी बहुत ज्यादा थी, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और उनमें से सबसे ज्यादा दुर्गति जिसकी की गई थी वो मेवात था, मेयो था। लगभग आपको मैं बता देता हूं 2 लाख मेयो थे जिनको पाकिस्तान भेजा गया था या भेजे जाने की तैयारी थी। उनमें से कुछ मेयो यहीं रह गए थे जिन्होंने बोल दिया था कि हम इसी देश के वासी हैं और इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करेंगे, पाकिस्तान में जाना हम पसंद नहीं करते। उन आदमियों को जब सरकार ने इग्नोर कर दिया, ना उनको शिक्षा दी, ना उनको रोजगार दिया, ना उनको स्वास्थ्य दिया, जहां भूखमरी होती है वहां आतंकवाद, लूट, चोरी, डकैती होती है। इस कारण वे पिछड़े हुए आदमी थे। पिछड़े हुए आदमी होने के कारण आदमी अपना पेट कैसे न कैसे तो भरेगा। उन चीजों को देखते हुए उसका नाम आज के टाइम भी मिनी पाकिस्तान रख दिया। लेकिन वहां अगर आप आज जाते हो, वहां का जो आदमी, वहां का जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, सेम तो कल्चर, सेम चीजें हैं, सब कुछ ऐसा का जो का त्यो है। और वो आदमी भी आज कमाई करके अपनी मेहनत के कारण इन आदमियों में मिल चुके हैं। वो आदमी भी अपना स्टैंड रखते हैं। और दूसरी बात, वहां अगर आप जाते हो आपको यहाँ से ज्यादा प्यार और इज्जत मिलती है। तो ये मिनी पाकिस्तान नाम आप खाली अखबारों में, न्यूज़पेपरों में ही सुन सकते हो। तो एक चीजें, हर चीज के अंदर एक साजिश होती है। अगर आप उस साजिश को जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन तो आप इस चक्रव्यूह से ही बाहर निकल जाओगे। आपको नहीं पता हो तो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उन घोटालों के पीछे जाओगे, वो घोटाले कब हुए, कैसे हुए। जैसे कि एक कारगिल की लड़ाई हुई थी, याद हो तो, उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के। उन्होंने भारत देश से ही बयान दिया था, पाकिस्तान नहीं बचना चाहिए, चाहे आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाए। मैं आपको एक बात बता देता हूं, युद्ध से कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। सब बैक में जाते हैं, पीछे जाते हैं। यह घोषणा करने के बाद हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ते रहे। उसी के बीच में घोटाले हुए थे, जीप घोटाला, ताबूत घोटाला। वे दोनों घोटाले जो किए गए वो भाजपा सरकार ने करे। उससे दूसरा वो युद्ध हुआ, उसके बाद संधि हुई कि भाई युद्ध में कुछ नहीं रखा, जो रखा राजीनामे में रखा। वो सरकार बनाने के लिए युद्ध किया गया था। पुलवामा हमला हुआ,
पुलवामा हमले में एक गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं मैं उसका मुंह बोला हुआ हूं, और मैं उसी टाइम गवर्नर था मौके पे। वो सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए हमला कराया गया था। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या किसान और जवान भी इतने सस्ते हो गए कि चुनाव के चक्रव्यूह में आके उनको भी बलि का बकरा बना देते हो? आप किसी जवान के घर जाना, आप किसी किसान के घर जाना, जो जमींदार आदमी होगा ना, तड़के 4 बजे उठकर तक खेत में संभाला रहे, अपने डांगर डोरान संभाला रहे, और अपने पुत्र को उठा गईएगा आगर बेटे तन फौज में लागना, पुलिस में लागना, दौड़ मारने चला जा। वो छोटा सा 5 साल का बच्चा, उस तक खवाओगे पियाओगे, उसकी देखभाल करेंगे, पढ़ाई करवाओगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, और उसको पढ़ा लिखा कर मेहनत मजदूरी तो उसका पेट पाल के उसने 18 साल का करें, और वो 18 साल का होकर जब उसने हम सेना में भेज दिया, उसका बाप गर्व से सीना चौड़ा करके गांव में घूमता है मेरा बेटा फौजी है, और उस फौजी ने उड़े बॉर्डर पर जाकर वह सियासत व राजनीति खा जाए। एक तो होना है शहीद होना, शहीद हो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसमें गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हमारा पुत्र शहीद हुआ। लेकिन उसको जब राजनीति की सियासत खा जाती है, खाने के बाद उसकी डेड बॉडी आती है गांव में, और जब गांव में डेड बॉडी आओगी, जो भी आसपास के नजदीक के MP MLA होंगे वो उस डेड बॉडी का कांधिया लागणती सब ताक जाएंगे, और वहीं उस लाश को खड़े खड़े बेचेंगे। अखबार पत्रकारों को बुलाकर न्यू कहेंगे हमने इस डेड बॉडी हमारी नजर में तो उसका नाम लेकर हमने इस शहीद को 1 करोड़ रुपया नगद दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 1 करोड़ रुपया उसने वो ड्रामा करने के लिए इसलिए दिया, आसपास के गांव देखकर और ये देख के फौजिया का कितना ख्याल रखे हैं। लोग ये भूल जाते हैं फौजी शहीद भी इन्होंने करवाया है, उसको यहां लाके उसकी 1 करोड़ कीमत लाके थारे बीच में बेच दिया और उसके नगद पैसे कमा लिए। यानी कि जिस आदमी ने मेहनत मजदूरी से अपने बेटे का ख्याल रखकर एक पौधे को तैयार करा और उसको सियासत खा जाए, आप ऐसी गंदी घिनौनी राजनीति के बारे में क्या विचार दोगे, क्या रखोगे? इनका मत है पक्का कट्टर हिंदू तो कोई है ही को नहीं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये हिंदू कट्टर हो या मुसलमान कट्टर हो या जाट कट्टर हो या राजपूत कट्टर हो या पंडित कट्टर हो, जो कट्टर शब्द है, कट्टर का मतलब ये उसके अंदर जातिवाद कूट कूट का भरा हुआ है, समझे? क्योंकि हमें सब इंसान हैं, समाज सर्व समाज से बनता है। बाल कटवान नाई के जागा, काट का काम करवान खाती का जागा, लो का काम करवान लवार का जागा, फेरे करवान पंडित का जागा। इस समाज ना सबकी जरूरत है, एकले आदमी तो समाज ना बनया करे। ये जो कट्टर लिख रहे हैं ना, उनके अंदर जातिवाद कूट कूट का भरा। मैं आपसे एक बात पूछूं, जब इतने करड़े कट्टर जातिवादी बन रहे थे, फिर एक काम करना चाहिए, जब एक्सीडेंट हो और किसी जात के का खून ना ले भाई, अपनी जात के का तो खून ले, अपनी जात के द्वारा ऑपरेशन करा, अपनी जात के द्वारा इलाज करा, अपनी जात के घर आ जा, दूसरे के क्यों जा है, अपनी जात के काम आ, अपनी जात के द्वारा उठ बैठ, और किसी के करन जा है, किसी थाने में चौकी मत न जाना पड़ जाता, आगे तो पहले न्यू पूछिए सचो तो मेरी जात का है, मेरी जात का ना था तेरे पे न्याय मैं ना कराता, किसी जज तो पूछिए मेरी जात का है। ऐसा है, ये जो जाति है ये हम लोगों ने मतलब के स्वार्थ के लिए बना दी। इंसान जब पैदा होता, नंगे बच्चे को देख के उसका मुंह देख कर बता दो नहीं इसकी क्या जात है। जब इंसान गुजर जाता उसकी डेड बॉडी देख कर बता दो इसकी क्या जात है। नाम और जात उसको यहां आने के बाद समाज देखता है, ये समाज की देन है। और राजनीतिक आदमियों ने अपनी राजनीतिक वोट के फायदे के लिए उसको अपना हथकंडा बना लिया। जो लड़के नशे की तरफ जा रहे हैं, जैसे हमारा पंजाब एरिया टच है हरियाणा का, तो ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नशे की लत लग चुकी है? बड़ी चीज ये है, खट्टर साहब ने अभी एक साइकिल यात्रा निकाल दी है नशे को लेके, और वह साइकिल यात्रा के करे है, जड़े जड़े के लकड़ू नजर रोड पर ठेका दिख है, उड़ लागे साइकिल ना पहले हाथ दामा रहे फिर साइकिल चलाऊ मैं, न्यू नशा दूर होया करे। मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप एक काम करो, आपको नशा बंद करना है तो ठेके बंद करो, जितने भी ये अफीम गांजा चरस जो भी बेचा है गामा में सारे अंठा के जेड़ में ढूसो बंद करो। नशा बेकुआता कौन है? सरकार। ठेके चलाती कौन है? सरकार। क्योंकि जो इससे जो कमाई आती है, जो टैक्स आता है, वो डायरेक्ट सरकार को फायदा पहुंचाता है, मुनाफा पहुंचाता है। और उसके एक बारी अब ये भी देखो उसका नुकसान कितना है। एक शराबी आदमी सबसे पहले तो उसकी गोज में जितनी भी कमाई होगी उसने खागा, फिर उसने घर जो साधन खड़ा दिखेगा, ट्रक गाड़ी मोटरसाइकिल, उसने बेच को की दारू पीवेगा, उस नशे में वो रोड़ा करेगा,
उस नशे में वो जेड़ जाएगा, उस नशे में वो खुदा ने बकवा होगा, उस नशे में उसकी पत्नी, उसका घर, उसका परिवार, अपने बच्चा न खा जाएगा। उसका अंत ये है, लास्ट में खाते खाते लीवर, किडनी, गुर्दे खराब होकर 25-30 लाख रुपये जाता जाता अस्पताल आया देवा जाएगा और फिर मर जाएगा। सब क्या विनाश करके। किस चीज के कारण? सिर्फ जीभ के टेस्ट के कारण। और जीभ का टेस्ट किस चीज को पकड़े हुए था? नशे को। और नशे को बंद कौन करवा सकता है? सरकार। सरकार क्या करे? जब इलेक्शन आवे, साबित रात पेटी बाटा ले बेटा दारू पी और तड़के मारी वोट गिरनी है। तेरी आंख नहीं खुलनी चाहिए, उठते फिर पी लिए, वो खटका मारा दबना चाहिए। ऐसे नशा दूर नहीं होता। नशे से गंदी इस पृथ्वी पर कोई चीज नहीं है। अगर नशा ही करना है, माता पिता की इज्जत का करो। नशा करना पढ़ाई का करो, अपने स्वास्थ्य को सुधारने का करो, शिक्षा का करो। नशे और भी कर सकते हम। ये जो लत लगती है ना बुरी बुरी, उसको लगाने वाले भी सरकार है, उसका यूज करने वाले भी सरकार है। आपको बता दूं, सबसे पहले 1832 में अंग्रेजी सरकार ने ठेका खोला था बंगाल में। और बंगाल में जब ठेका खोला, उन फरी दारू प्याई थी। लोग इकट्ठे करे अपने हिंदुस्तानी 10-20 फरी दारू प्या दी। ले टेस्ट करके देखो कितना अच्छा टेस्ट है इसका। अगले दिन में 2 आदमी सोया ने लेकर एयरलाइन में ला गिरे। आग भाई मारते भी सारे तप्याओ, उन सोया तप्या दी। उससे अगले दिन में 100 आदमी 1000 आदमी लेकर उन उस दिन ठेके का ताला ला दिया। बोले फरीना मिल जा रहा है या पीछा की मिल जा रहा है। उन उस चीज में टेस्ट आने लग गया। उन अगले दिन वो पीछा की थी। 1832 से शुरुआत हुई थी, पहला ठेका जो खोला था। उसके बाद पूरे 1 साल के बाद 10 ठेके खोलने पड़े थे अंग्रेजी सरकार ने। और आज ऐसा हालात है, आपके गांव में स्कूल होना हो ठेका जरूर पाओगा, अस्पताल होना हो ठेका जरूर पाओगा। तो आप एक बात बताओ, जो हमारे काम आने वाले की चीजें हैं, किसी का स्कूल टूटा हुआ, किसी का हॉस्पिटल टूटा हुआ, किसी के बेंच टूटे हुए, किसी में डॉक्टर नहीं है, उन चीजों पे तो ध्यान नहीं देते। ठेके ऐसे बना रखे, बढ़िया एलईडी लाइट, बढ़िया खान पीन का, उगे श्यामिया अंडे भुजी, जुनू 5 स्टार होटल लाडे है गांव का, यो पवित्र मंदिर है। उड़े जा है लोग, अपने पैसे का विनाश करें, समय का विनाश करें, भाई भाई के लिए लड़े। तो मेरा मानना यह है, नशे को चलाने वाली सरकार है और इसको बंद करने में फायदा है। आप लोगों को एक बात बताता हूं, आरएसएस ने सबसे पहले बनाया था संघ। वो बनाया था 1926 में लगभग। वैसे इसकी शुरुआत हुई थी 1906 में। 1906 तक इन बनाने की कोशिश करी, घोषणा करी, बनाते बनाते 26 में आगे 20 साल बाद कामयाब हुई। संघ कामयाब नहीं हो पाया तो संघ न बनाई बीजेपी। बीजेपी ने कराया देश पर राज, चला रहा है संघ। संघ न फैलाया जातिवाद। आप संघ का एक आदमी का मन नाम बता दियो, एक कच्छेदारी का, जिसने देश के लिए कुर्बानी देने की तो बात दूर की, तो आंगली फटवा का खून भी लेके गया हो। सिंगल आदमी का बता देना मुझे। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यही तो मूर्खता, लोगों की इसी चीज के लिए तो जागरूक कर रहे हैं। अब सबसे पहले हिंदुत्व की जो शुरुआत है वो अपने यहाँ किसने करी, जिसके ऊपर राजनीति करनी शुरू करी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। उसकी भतीजी वह रखी फारूक अब्दुल्ला रहे। और वो क्या करे, किसने कहा? मुसलमाना ने। फारूक अब्दुल्ला कौन है भाई? मुमडन होगा। हाँ मुसलमान है। ओवैसी हिंदुओं को गाड़ बकता है। आरएसएस संघाड़ा जो प्रमुख है, उसकी भतीजी ने वो ब्याह के ले रही अपने घर में। ये आपस में कर रिश्ते, हमने लड़ावा नहीं चकता, हम इसकी चोटी पाट लो और तुम इसकी। वास्तविकता में लड़ाई कुछ नहीं, लड़ाई सिर्फ वोटों की है, राजनीति वोटों की है। हर चीज को तोल दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया सिर्फ वोट के लिए, और कुछ नहीं है। लास्ट में भाईचारा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भाईचारे को लेके यही कहना, अगर काम राम होया करता पहले, मारा मानना यो हर एक चीज की शुरुआत हमारे बुजुर्गा ने करी है, मिलजुल कर करी है। अगर गांव में किसी भान बेटी 5 आ जाया करती, पहले कोई भी गरीब बेटी होया करती, जो कन्यादान किया रस्म इस समारे करी थी, कि वह बेटी घर तक खाली हाथ ना जा। वह बेटी पूरे संपूर्ण गांव की है और गांव की जिम्मेदारी में है। गांव इकट्ठा हो, उस बेटी थी कन्यादान दे, उस बेटी थी जरूरत का सामान दे, सूट दे, बर्तन दे, और वह बेटी आराम से अपने घर विदा हो जाए। वह किसी बाप के ऊपर बोझ ना बने। या शुरुआत हमारे बुजुर्गा ने करी। 1 रुपया 1 ईंट की एक शुरुआत हुई थी, वह हमारे बुजुर्गा ने करी। गांव में को मंदिर बनवाना होता, स्कूल बनवाना होता, गौशाला बनवानी होती, धर्मशाला बनवानी होती, गांव इकट्ठा होकर काम कराया था, कोई नेता मंत्री नहीं। मेरा जो कहना है, वो भाईचारा थाना कर गया जो थारे दादा परदादा निभाया करते, वो ये भाईचारा ने मारा सीख लो। हमने किसी मंत्री किसी संतरी की जरूरत ना है।
थारा वो गांव न्यू का न्यू बस जाएगा, थारा वो भाईचारा न्यू का न्यू बस जाएगा। जो थारे आपस में चूल्हे न्योत से उन राखो, वे पहले राजनीति बाद में। क्या 2024 के इलेक्शन के लिए आप भी ताल ठोक सकते हो कहीं से? आमना की तो ताल ठोकने की जरूरत ना है भाई, हम बनाए बड़े पावर में। हाँ अर्दन है, चढ़ाने वाले भी हैं, गिराने वाले भी हैं। ये न्यू कहेंगे कुएं में कूद जाता भाई, कुएं में भी कूदना पड़ सके। ये न्यू कहें नाड कटवा ले, नाड भी कटवानी पड़ सके। जनता से भाग्या नहीं जाता। कोई पार्टी आपको टिकट देवे कि आप लेना चाहोगे? भाई पार्टी टिकट क्यों देगी? मेरे तो पार्टी अगर मैं रड़कू पार्टी तो मान नहीं बटे 1000 कल मेरे आप है। पार्टी टिकट जब देगी ना, जब मैं उनके घर मांगने जाता हूँ, और जब मैं किसी पार्टी से समझौता ही नहीं रखता, बना के नहीं रखता। देखो आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार है जिसका मुख्यमंत्री खट्टर है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। मेरी उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी है जो मौजूदा सरकार है उनकी नीतियों से दुश्मनी। वे भाई अपनी नीतियों के माध्यम से हमने मारने लग रहे हैं, और गलत नीति का विरोध करना हमारा फर्ज बना है। इससे अलग मैं राजस्थान में जाता हूं, वहां गहलोत सरकार है कांग्रेस की, उसकी गलत नीतियों का वहां विरोध करते हैं। उड़ा कांग्रेस वाले गाल बक्का हैं, आड़े बीजेपी वाले बक्का हैं, हम तो गाड़ा गाल तो खा। हाँ, क्योंकि हमारा काम है धारा के विपरीत चलना। धारा में दुनिया ब्याज है, अच्छे आदमी या दौरे बैठ कर मलाई कोई खा लो, उसकी गलती जो बताओ उसने मलाई थोड़ी मिल लेगी, उसने तो जूते मिल लेंगे। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहे अमृतधारा न्यूज़ चैनल से आगे की अपडेट पाने के लिए।